के दबाव में। नमस्कार, मैं सुनील कुमार हिमाचली और आप देख रहे हैं एएनबी न्यूज पर। आंदोलन आखिर कब तक? क्योंकि एएनबी न्यूज लगातार पिछले काफी दिनों से प्रमुखता से, जब से विधेयक लोकसभा में पारित हुआ, जब से किसानों ने केंद्र सरकार के खिलाफ मोर्चा खोला, किसान जत्थेबंदियों को जब से राजनीतिक पार्टियों ने कहा कि हम उनके साथ हैं, जो जितनी भी विपक्ष की पार्टियां हैं, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे पंजाब का अकाली दल हो, या आम आदमी पार्टी हो, या लोक इंसाफ पार्टी हो, या किसी दूसरे राज्य की जेजेपी, हरियाणा की जिस तरीके से पार्टी है जहां पर अब टकराव की स्थिति बनी हुई है, या आईएनएलडी हो, या कोई और विपक्ष की पार्टी हो, लगातार पंजाब, हरियाणा और ऐसे कई तमाम राज्य हैं जहां पर केंद्र सरकार के उन 13 विधेयकों का विरोध किया जा रहा है। लेकिन अब स्थिति और पेचीदा हो गई है। वो इसलिए क्योंकि एक तरफ तो किसान प्रदर्शन तक कर रहे हैं और दूसरी तरफ वो अपनी पहरेदारी दे रहे हैं। धान मंडियों में जाकर जिस तरीके से बेचने के लिए वो मजबूर हैं और खरीद कोई कर नहीं रहा। तस्वीरें आपके सामने हैं, अंबाला की, फतेहाबाद की, किच्छा की, पटियाला की, लुधियाना की और सितारगंज की। ये तमाम 6 जगह की तस्वीरें हैं। लेकिन ऐसे हालात जो हैं वो भारत के लगभग सभी राज्यों में बने हुए हैं। ऐसे हालात क्यों बन गए? क्यों केंद्र सरकार चुप्पी साधे हुए है? क्योंकि जितना विपक्ष है लगभग वो केंद्र सरकार से इन विधेयकों के विरोध में मोर्चा खोले हुए है। किसान लगातार जितनी भी जत्थेबंदियां हैं मोर्चा खोले हुए हैं। लेकिन लगता है कि केंद्र सरकार के दरवाजे तक या उनके कान तक, उन हुक्मरानों तक किसान की आवाज पहुंच नहीं रही है। जो अन्नदाता देश का पेट भरता है वो आज कई दिनों से सड़कों पर मार्च कर रहा है, हक के लिए हल्ला बोल रहा है। और स्थिति ऐसी बनी हुई है कि जहां पर दिन रात हल्ला बोल प्रदर्शन चला हुआ है, वहां पर किसान जत्थेबंदियों में से कुछ ऐसे भी किसान हैं जो भूखे पेट सो जाते हैं। एक तरफ ये तस्वीरें हैं और दूसरी तरफ जो अंबाला, फतेहाबाद और बाकी ऐसी कई जगह हैं जहां पर मंडियों में धान को लेकर किसान पहुंचा तो है, लेकिन खरीद कौन करेगा? जो नए अध्यादेश आए हैं उनको लेकर जो स्थिति बनी हुई है, जो अधिकारियों की लापरवाही देखने को मिल रही है, आज इस तमाम मसले पर हम बात करेंगे। क्योंकि किसानों का मसला है और यह किसानों का मसला कैसे सुलझेगा? केंद्र की भाजपा सरकार क्या जवाबदेही देगी? क्योंकि केंद्र सरकार लगातार यही कह रही है कि जो विधेयक आए हैं वो किसान हितैषी हैं, उनको, किसानों को जो है वो लगातार इससे फायदा होगा। लेकिन अब किसान जत्थेबंदियों के साथ एएनबी न्यूज ने जिस तरीके से दिखाया, सबसे बड़ी महा कवरेज उस दिन भी की जब पूरे भारत में भारत बंद का आह्वान किया गया। अब स्थिति राज्य दर राज्य बिगड़ती जा रही है। जिस दिन से लोकसभा में यह कानून बना, यह विधेयक पास हुआ, राष्ट्रपति ने मंजूरी दी, उस वक्त से किसान लगातार केंद्र सरकार के विरोध में मोर्चा खोले हुए हैं। लेकिन केंद्र सरकार फिर भी इसे किसान हितैषी बता रही है और केंद्र सरकार भाजपा की है। भाजपा के आगू भी हमारे साथ आज मौजूद होंगे। काफी वरिष्ठ नेता हैं, काफी वर्षों का उन्हें एक्सपीरियंस भी है राजनीति का। और किसानी राज्य, जिस राज्य ने जब आजादी के बाद स्थिति भयंकर थी, उस राज्य से वो भाजपा नेता है जिसने हरित क्रांति को जन्म दिया था। जब हरित क्रांति रही थी देश में, तब पंजाब और हरियाणा के जितने किसान थे उन्हें आज भी सराहा जाता है, सलूट किया जाता है। जैसे हम सरहद पर खड़े सैनिकों के लिए सलूट करते हैं, तो देश के अंदर जो अन्नदाता है वो सैनिकों से कम नहीं है। क्योंकि यह अन्नदाता आज कहीं ना कहीं खाना तो खा रहा है, लेकिन स्थिति ऐसी हो रही है कि किसान आत्महत्या करने को मजबूर हो जाता है। और किसान
जब आत्महत्या करने को मजबूर हो जाता है तब मसला उठता है कर्ज माफी का। सरकारें वादा तो करती हैं कि कर्ज माफ करेंगी, कर्ज माफ किया है, लेकिन धरातल का सच क्या कुछ है, इसके लिए बात करेंगे भारतीय किसान यूनियन सिद्धपुर के जो प्रवक्ता हमारे साथ आज स्टूडियो में मौजूद रहेंगे। आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता भी हमारे साथ मौजूद रहेंगे, क्योंकि पिछले दिनों जिस तरीके से पंजाब ने आम आदमी पार्टी ने किसानों का साथ दिया, किसान हितैषी खुद को बताया, और पिछले कुछ घंटे पहले भी हरपाल सिंह चीमा ने जब सीएम आवास का घेराव करने की कोशिश की, चंडीगढ़ जब वो पहुंचे तो वो तस्वीरें भी एएनबी न्यूज ने अपने दर्शकों को एक्सक्लूसिव दिखाई। ग्राउंड जीरो से हमारे संवाददाता विनीत कपूर ने वो तस्वीरें दिखाई जब आम आदमी पार्टी की वहां पर गिरफ्तारी हुई। और कांग्रेस के, पंजाब कांग्रेस के ही प्रवक्ता हमारे साथ थोड़ी देर में हाजिर हो जाएंगे, क्योंकि किसान का राज्य, किसानी सूबा और वहां की सरकार, वहां के कांग्रेस हितैषी किसान की बात करने वाले कांग्रेस प्रवक्ता हमारे साथ जल्द जुड़ेंगे। बहुत तजुर्बेकार हैं, जमीनी तौर पर समझते हैं कि उस दौर को भी शायद उन्होंने देखा होगा जब बैलों से और हल से खेती की जाती थी। आज तकनीक का जमाना है, दौर बदल चुका है, लेकिन किसान की स्थिति जो पहले न थी, जो वर्तमान में है, शायद आज से दशकों पहले जो स्थिति थी तब किसान इतनी आत्महत्या नहीं करता था, लेकिन आज जो स्थिति है वो मजबूर कर देती है किसानों को कि वो आत्महत्या कर रहा है। अकाली दल के बड़े वरिष्ठ नुमाइंदा हमारे साथ पंजाब से ही जुड़ेंगे। अकाली दल ने बहुत बड़ा स्टैंड लिया है, जो कहता था, पंजाबी में कहता था, नोह मार का रिश्ता है भाजपा के साथ। आज गठजोड़ की स्थिति 2022 के आगामी विधानसभा चुनाव, यह विधेयक कहीं अकाली दल को महंगा ना पड़ जाए या भाजपा को पंजाब में महंगा ना पड़ जाए, इस पर बात करेंगे। हमारे साथ एक्सपर्ट पैनल भी मौजूद है। और ये जगह जगह की तस्वीरें हैं, क्योंकि जिस तरीके से पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश समेत देश के कई हिस्सों में कृषि से जुड़े विधेयकों को लेकर विरोध प्रदर्शन लगातार कई दिनों से हो रहे हैं। 3 बिलों को लोकसभा में जब पारित किया गया और किसान अब इसका विरोध कर रहे हैं। विपक्ष सरकार पर निशाना साध रहा है, लेकिन सरकार इन्हें किसान के हित वाला बता रही है। इस बिल में एक इकोनॉमिस्ट बनाने का प्रावधान है, जहां किसानों और व्यापारियों को मंडी से बाहर फसल बेचने की आजादी होगी, और प्रावधानों में राज्य के अंदर और 2 राज्यों के बीच व्यापार को बढ़ावा देने की बात कही गई है। मार्केटिंग और ट्रांसपोर्टेशन पर खर्च कम करने की बात कही गई है। ठीक बात वैसे ही जब जीएसटी आया था और राहुल गांधी, कांग्रेस के सांसद और पूर्व अध्यक्ष, ने उसे गब्बर सिंह टैक्स करार दिया था। लगातार वर्तमान में जो स्थिति बनी हुई है उसको लेकर पहले ही भाजपा सरकार सवालों के घेरे में है, और ऐसे में ये विधेयक, हालांकि जब ये बिल आया तो किसान हितैषी बताने के लिए प्रधानमंत्री का जो ट्विटर हैंडल है वहां से पंजाबी में ट्वीट भी आए। उन ट्वीटों का क्या मतलब निकाला जाए, क्योंकि भाजपा तो साफ यही कहेगी ये किसान हितैषी हैं, फिर विरोध क्यों? सबसे बड़ा सवाल जो पिछले कई दिनों से उठ रहा है। इस विधेयक में कृषि करारों पर जो बातें हैं उन पर बात करेंगे। तो हमारे साथ भाजपा के भी जो है प्रवक्ता जुड़ेंगे, अकाली दल के भी और कांग्रेस के भी। फिलहाल स्टूडियो में मेरे साथ भारतीय किसान यूनियन सिद्धपुर के प्रवक्ता मौजूद हैं और आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता मौजूद हैं। गुरविंदर सिंह ढिल्लो साहब और सुरेंद्र सिंह लोहारी साहब, दोनों का स्वागत है। सुरेंद्र साहब, सबसे पहले तो आपके पास आना चाहूंगा, जब भाजपा कह रही है कि ये बिल किसान हितैषी हैं, फिर विरोध क्यों? पिछले कई दिनों से वो तस्वीरें भी हमने शायद अपने दर्शकों को बड़ी बखूबी दिखाई हैं, क्योंकि हम समाज के प्रति अपनी जिम्मेवारी को समझते हैं।
आज किसान कई दिनों से एक वक्त खाने की रोटी को मजबूर है, क्योंकि लगातार प्रदर्शन कर रहा है अपने हक को लेकर। लेकिन भाजपा क्यों एक ही बात बार बार रिपीट कर रही है कि यह बिल किसान हितैषी है? अगर हितैषी है फिर प्रदर्शन क्यों? सुरेंद्र जी, आपसे पूछ रहा हूं जी। ये काला कानून बिल्कुल किसान विरोधी है जी। सबसे पहले जो संविधान में 1955 का एक्ट जरूरी अवस्था एक्ट था, उसमें ऑर्डिनेंस के साथ शोध किया गया। उसमें 1955 में जो कानून बना था वो इसलिए बना था कि जो लोग स्टॉक करते हैं वो इतना स्टॉक ना कर ले कि जो गरीब आदमी है उसको आइटम बहुत महंगे रेट से बेचे जी। उसमें 9 आइटमें इन्वॉल्व थी। उन 9 आइटमों के ऊपर उनका स्टॉक लिमिट और प्राइस लिमिट रखा गया था जी। जिसमें इनिशियली 1955 में ये डिसाइड किया गया कि इनके ऊपर 5 to 6% सिर्फ प्रॉफिट ले सकते हैं जी। बाद में अंडर प्रेशर दिस प्रॉफिट ये इंक्रीज कर दिया गया 10 to 12%। जी जी। अब जो उस कानून की धारा 3 में अमेंडमेंट की गई है जी। वो ये कहती है कि कोई भी व्यापारी कितना भी स्टॉक रख सकता है जी। उसके ऊपर सब लिमिट हटा दी गई जी। अब जब लिमिट हटा दी गई तो उसके साथ ये भी कहा गया कि जो व्यापारी स्टॉक करेगा उसको उसका प्रॉफिट 70 to 100% मिलेगा। जी। अगर एक आदमी, एक इंसान या एक व्यापारी जी। 1 क्विंटल अनाज अपने में करता है, प्रोक्योर करके रखता है, जी। तो उसको अधिकार है कि अगर उसके प्रोक्योरमेंट प्राइस 2800 रखा है जी। तो उसके ऊपर 70% ऐड कीजिए, जी। ही कैन सेल ऑन दैट। जी। इसका मतलब अभी क्या रेट है, जो सरकारी खरीद जो चल रही थी गरीब को, जी। सरकार को इतना ज़्यादा सब्सिडी देना पड़ेगा जी। बिकॉज जो दो रुपये किलो अनाज देते हैं उस पर अभी सरकार को जो 1875 रुपये 2010 रुपये कनक प्रोक्योर की जाती है उसके ऊपर 164 रुपीज़ प्रति क्विंटल सरकार का एक्सपेंसेस होता है। द टोटल इज 2264 जी। अब उसको सरकार 2 रुपये किलो में बेचती है। जी। नहीं तो सुरेंद्र साहब, जो चीजें आप बता रहे हो वो सारे आंकड़े पता हैं। हाँ। बार बार इन चीजों पर चर्चा भी होती है। हाँ। लेकिन अब क्या कदम होगा आपका? क्योंकि पिछले काफी दिनों से आप हल्ला बोल कर रहे हैं सरकार के खिलाफ, लेकिन फिर भी क्या लगता है कि केंद्र की सरकार उसके कानों तक आपकी आवाज नहीं पहुंच रही या आपको सिर्फ अनसुना कर रही है? सरकारें, सेंट्रल सरकार और स्टेट सरकार जी दोनों ही बहरी हैं और गूंगी हैं। जी। कैप्टन सरकार ने आज से 10 दिन पहले किसान भवन में मीटिंग के बाद 31 किसान जथेबंदियों से मीटिंग की और उन्होंने कहा कि रेल रोको आंदोलन जो है इसको बंद कर दो। मैं 7 दिन के अंदर अंदर खुली मंडी का एक्ट पास कर दूंगा। जी। आज हमने उसी टाइम कहा कि हमें इस पर कोई विश्वास नहीं है कि आप करोगे। जी। हम जब आप ये एक्ट असेंबली में लेकर आओगे, ये मता असेंबली में लेकर आओगे, उसी दिन ही हम अपना आंदोलन वापस ले लेंगे। असेंबली की बात पूछ लेते हैं। आपके ढिल्लों साहब, आपने तो विशेष सत्र बुलाने की बात भी कही थी कि इस मसले पर विशेष सत्र बुलाया जाए। क्या लगता है विधेयक आएगा या पारित होगा या क्या कुछ रहेगा? क्योंकि आपको जिस तरीके से डंडे पड़ रहे हैं चंडीगढ़ में, तो क्या लगता है हल होगा? सुनील जी, हमें तो आशा नहीं है कि हल होगा जी,
क्योंकि इतनी जल्दी ना तो केंद्र सरकार और ना ही पंजाब की सरकार जो है, जी ये दोनों सरकारें किसान विरोधी हैं, किसान की दुश्मन पार्टियां हैं दोनों ही, जी और दोनों ही अपनी ड्रामेबाजी कर रही हैं। भाजपा वाले जो हैं वो तो चलो जिद कर रहे हैं कि हमने जो बिल पास कर दिया उसको लागू करवा के छोड़ेंगे, लेकिन कोई भी सरकारें जो इलेक्टेड होती हैं डेमोक्रेसी में, उनको जिद नहीं करनी चाहिए, जी लोगों की भावनाओं का ध्यान रखना चाहिए। जी जब देश में पंजाब और हरियाणा जी पूरे देश के लिए ये दोनों स्टेटें जो हैं वो अनाज पैदा करती हैं, जी जी तो यहाँ की भावना जो लोगों की है उसको भी ध्यान में रखना चाहिए। जी जो आप कैप्टन साहब की बोल रहे हैं, हमारे एमएलएज आज भी विधानसभा के बाहर बैठे थे, जी और परसों भी उन्होंने कैप्टन के घर में पहुंच करने की कोशिश की जी, जी। थी और उनको पकड़ के थाने में बंद कर दिया था। जी हम तो रोजाना ये कोशिश कर रहे हैं कि पंजाब की सरकार जो है वो अपने कान खोले, अपनी आंखें खोले, जी वो किसानों के दर्द को समझे। जी इन्हीं किसानों ने वोटें डालकर इस सरकार को ताकत में लाए थे, कांग्रेस जी। की सरकार बनाई थी। जी लेकिन ये इतनी बेशर्म सरकार है जी कि जब 2017 की इलेक्शन हुई, उससे पहले, चुनाव से पहले जो घोषणा पत्र किया था वो आपके भी ध्यान में है, लोगों के भी नहीं नहीं, तो ध्यान अभी में तो है। केंद्र में जो सरकार आई वो तो जो 2017 के बाद चुनाव हुए तब वापसी हुई मोदी सरकार की, मैं तो सुनील वही जी, किसान थे जिन्होंने पहले- वोट डाले थे। पहले मैं जो कैप्टन जी। साहब की बात कर रहा हूँ ना जी, जी क्योंकि अभी जो मत है, आपने जो बात की है मुझे रेजोल्यूशन विशेष स्तर बुलाने का पंजाब का सरकार का, जी उसके बारे में आपने जी, मुझे जी। बात पूछी है, जी मैं उसके संदर्भ में बात बता जी, रहा जी। हूँ कि कैप्टन साहब की ये आदत बनी हुई है, ये झूठ बोलते हैं और किसी भी बात पर मुकर जाते हैं। जी यानी इन लोगों पर हमारे एरिया में इनका बहुत कभी प्रभाव हुआ करता था। ये महाराजा फैमिली, महाराजा पटियाला की फैमिली को बिलोंग करते हैं। जी ये इतना झूठ बोलते हैं और की हुई बात को एक बिना किसी वजह के एकदम मुकर जाते हैं। जी ये इनसे आशा नहीं रखी जा सकती। जी जो पंजाब का स्तर है वो विशेष स्तर नहीं बुलाने की आशा है, जी। क्योंकि अब उन्होंने कोरोना का मार दिया है। जिस दिन राहुल गांधी पंजाब में आए थे, इतने लोगों को इकट्ठा किया था, ट्रैक्टरों पर उनको लेकर घूम रहे थे, उस दिन कोरोना की छुट्टी पर चला गया था क्या? अभी सिर्फ तो सिर्फ 117 जो एमएलए हैं उन्होंने असेंबली में आना है और सभी का टेस्ट हुए हैं, तो उनको बुलाने में क्या दिक्कत है जब हजारों लाखों लोगों को इकट्ठा कर रहे हैं जी। ये सिर्फ तो सिर्फ ड्रामेबाजी कर रहे हैं जी। इस ड्रामेबाजी को लोग भी जान गए हैं, लेकिन ये लोग ऐसे हैं कि लोगों को मूर्ख समझ रहे हैं। जो इनको 2022 में पता चलेगा कि लोग मूर्ख हैं, कि इनकी ऐसी मूर्खता इनके पल्ले पड़ गई, इनको उसका तमाशा निकलेगा जब पंजाब से डंडे लेकर लोग निकालेंगे, इनको किसी गांव में घुसने नहीं देंगे जी। लेकिन आप जिस तरीके से बात कर रहे हैं 70 की, तो हमारे सुरेंद्र साहब भी, इन्होंने भी वोटें डाली हैं, कांग्रेस को भी वोट दी होगी और भाजपा को भी नहीं भी दी होगी, किसी ना किसी पार्टी को तो दी होगी, लेकिन सत्ता में आई। आज पार्टियां, सुरेंद्र साहब, बिल्कुल निष्पक्ष तरीके से, ये ना सोचिएगा कि आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता आपके साथ स्टूडियो में हैं तो इनको थोड़ा लिहाज में रखा जाए, क्योंकि राजनीति तो वर्तमान में सब कर रहे हैं, इस बात में कोई दो राय नहीं है। क्या कहेंगे इन पार्टियों बाजी से थोड़ा ऊपर उठकर किसान हितैषी जो करार देते हैं खुद को, इनको दिल्ली का कूच करना चाहिए ताकि मोदी साहब इस बारे में कुछ सोचें, या धरातल पे आके देखें कि जब गर्मी और सर्दी में जब किसान गेहूं और धान की फसल बीजता है तो वहां पर क्या होता है, या जो ऐसे विधेयक बना देते हैं इसी रूम में बैठकर, उनको क्या लगता है कि फसल उगाना आसान बात होती है? क्या कहेंगे उन्हें आप? मोदी साहब तो ये कहते हैं जी कि हमने कानून बना दिया किसानों के भले के लिए है जी। मैं इससे पहले आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ ये कैसे लोगों के हित में है जी। ये ना तो किसान के हित में है जी, ना व्यापारी के हित में है, ना दुकानदार के हित में है, और ना ही मजदूर के हित में है जी। क्योंकि जो एक खुली मार्केट में जो कणक अभी 4 रुपए या 5 रुपए मिलती है वो 9 रुपए हो जाएगी जी। जब कास्ट ऑफ प्रोडक्शन, जो पंजाब है एक एग्रो बेस्ड स्टेट है जिसमें एवरीथिंग सर्कुलेट करती है, जब खेती बाड़ी की इनकम आती है जी। अगर खेती बाड़ी की इनकम कम हो जाए तो उसी ही साल
दुकानदार, व्यापारी, मजदूर भी सब बैठ जाते हैं जी और ये कहते हैं ये सरकार कैसी है। मैं जी। आपको एक एग्जाम्पल देना चाहता हूं। जी अंबानी, अडानी जो जी। मेन एडवाइजर हैं, जी। जिनके कहने पर ये शोध किया गया है, जी वो तो अपना ट्रेड क्या है। जी। गवर्नमेंटें, सरकारें जी। ट्रेड करने से नहीं चलती, जी। व्यापार करने से नहीं। ये व्यापारक अदारे नहीं है। जी सरकारें चलती हैं लोगों के हित देखने के लिए। जी हम चाहते हैं कि महंगाई ना बढ़े, जी। गरीब के ऊपर बोझ ना आए, मजदूर के ऊपर बोझ ना आए, जो मतलब मीडियम क्लास है उसके बोझ ऊपर ना आए। जब तक इन अफसरशाही की और इन पॉलिटिशियन की नेक्सस को तोड़ा नहीं जाता, यहाँ कुछ नहीं हो जी सकता। जी। कैसे टूटेगा गुरविंदर ढिल्लों साहब, कैसे टूटेगा ये नेक्सस? नेक्सस ये नहीं सुनील जी इतनी जल्दी टूटने वाला, क्योंकि ये जो सरकार है असल में इसके मालिक अदानी और अंबानी ही हैं। ये तो कहने को मोदी की सरकार है, लेकिन ये जो सारा सिस्टम है देश की सरकार को ये व्यापारी, ये कॉरपोरेट घराने ही चला रहे हैं। सबसे दुख की बात ये है कि परिवार जो होता है वो इन बड़े लीडरों का, जो बीजेपी के हैं, इनका किसी का नहीं है जी। सो परिवार का दर्द जो है ये नहीं समझ सकते कि देश में लोगों को कितनी मुश्किलें आ रही हैं, परिवारों को कितनी मुश्किलें आ रही हैं, कितनी तंगी में लोग अपना गुजारा कर रहे हैं। ये परिवार ना होना हमारे देश की बदकिस्मती है कि ऐसे लोगों को लीडरशिप मिल गई है और देश चलाने का मौका मिला है। ये समझ ही नहीं पा रहे कि देश में जो अपने में इतनी गरीबी है उसमें कैसे गरीब लोगों के परिवार अपना गुजारा करते हैं, ये समझ ना रहे हैं और ना ये समझेंगे जी। और ये तो सिर्फ गुजारा कर रहे हैं, टाइम पास कर रहे हैं जी। और सिर्फ तो सिर्फ क्योंकि इन पर जो इलेक्शन खर्च किया, सभी कुछ किया, वो कॉरपोरेट ने किया, कॉरपोरेट घरानों ने ये सरकारें बनाई हैं। तो जब ये कॉरपोरेट घरानों ने सरकार बनाई है तो उनकी मर्जी से ही जो है ये बिल पास हो रहे हैं, उनकी मर्जी से देश पर कब्जा किया जा रहा है। आपको याद होगा कि मोदी साहब ने, मैंने भी खुद सुना और आपने भी सुना, देश के लोगों ने भी सुना कि देश नहीं बिकने दूंगा जी। ये शब्द आपको याद है सुनील जी? जी जी। तो आज पूरा देश बिक रहा है जी। आज LIC बिक गई, आज रेलवे बिक गई, आज पेट्रोलियम कंपनियां बिक गई, आज HPLC जो है देश का सारा कुछ बिकने पर लगा हुआ है और आधे से ज्यादा जो है प्रॉफिट वाली कंपनियां हैं वो मोदी जी ने बेच दी हैं जी। और उसके बाद आज लोगों को इनसे किसी तरह की कोई आशा नहीं है। जब भी देश में चुनाव आता है कोई ना कोई नया स्टंट करके लोगों को मूर्ख बना देते हैं और लोगों का ध्यान भटकाकर देश की भोली जनता है उसके भोलेपन का लाभ लेते हैं और ये देश में सरकार बना जाते हैं। लेकिन असल मुद्दों पर ये ना कभी आए हैं और ना कभी आएंगे। किसान को इनसे किसी तरह की कोई आशा ना है और ना होगी जी जी। लेकिन एक बात है कि किसान जो है वो संघर्ष लड़ रहा है जी। पंजाब में आपको याद होगा पिछले दिनों हमारे किसान नेता मनजीत धनेर जी, जिनको उम्र कैद कर दी गई थी सिर्फ ये आंदोलन के कारण कोर्ट के द्वारा, याद है आपको जी? बरनाला जिले में हुई थी जी। और बरनाला जिले का घेराव किसानों ने 2 महीने तक कर रखा था जी और सरकार को झुकना पड़ा था और उम्र कैद को बरी करना पड़ा था। पंजाब के गवर्नर को उनकी सारे जो हैं दोषों से बरी किया और उनको फ्री करके आज वो धनेर जो है मनजीत धनेर वो भी इस एजिटेशन में शामिल हैं। कल मैंने उनको बोलते हुए सुना और मुझे बड़ी खुशी हुई जब उन्होंने बताया कि अगर मैं आपके आंदोलन से बाहर आ सकता हूं, मेरी लाइफ प्रिजन जो मुझे हुई थी वो उससे बरी हो सकता हूं, तो ये बिल भी हैं। आप मजबूत होकर भूखे रहकर चाहे जैसे मर्जी संघर्ष को जारी रखिए। गुरविंदर ढिल्लों साहब, मैं आप मेरे पास रोकना चाहूँगा, मेरे पास थोड़ी सी वक्त की कमी है और सुरेंद्र लोहारी साहब आपका बहुत बहुत धन्यवाद क्योंकि आप लोगों ने वक्त दिया और किसी तकनीकी वजह से हमारा संपर्क नहीं हो पाया अकाली दल, कांग्रेस और भाजपा के प्रवक्ता से, हालांकि उन्होंने वक्त दिया हुआ था इस विषय पर हमसे बात करने के लिए।
फिलहाल आंदोलन ये कब तक जारी रहेगा, कब तक केंद्र सरकार के कान तक या उसके दरवाजे तक ये आवाज पहुंचती है, जो पिछले कुछ दिनों से लगातार किसान मोर्चा खोले हुए हैं और जितनी भी राजनीतिक विपक्ष में बैठी पार्टियां हैं वो किसान हितैषी खुद को बताकर किसानों के साथ दिन रात खड़ी हैं। लेकिन आंदोलन का हल कब होगा ये आने वाला वक्त ही बताएगा। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। मुझे यानी सुनील कुमार हिमाचली को दीजिए इजाजत। धन्यवाद।